हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग स्विंग टेक्नोलॉजी एंड ड्रेस मेकिंग ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की हमारी दूसरी क्लास रहेगी। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर जो भी बहनें या फ्रेंड्स ITI कर रही हैं, CITS करना चाह रही हैं या फिर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रही है, उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको CITS के हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ मिडल पार्ट ऑफ हैंड निडल, यानी हाथ सिलाई, जो हाथ की सिलाई की सुई होती है उसके मध्य भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके आँख, टिप, पॉइंट या फिर स्टेम। तो मध्य भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आप निडल देख सकते हैं, निडल के पार्ट्स, इस जो आगे का भाग होता है इसको क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। बीच के भाग को साफ्ट या फिर स्टेम कहते हैं, ठीक है, साफ्ट भी कहते हैं या फिर स्टेम भी कहते हैं। और ये पीछे के भाग जिसमें धागा डालते हैं इसको क्या कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ PPE इन सेफ्टी, यानी सुरक्षा में PPE क्या है। PPE का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके प्रोडक्शन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेकेंड ऑप्शन है फिजिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, थर्ड ऑप्शन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या फिर प्रोटेक्शन प्रैक्टिस इक्विपमेंट। तो PPE का फुल फॉर्म क्या होता है सेफ्टी में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ कस्ट्यूम्स वॉर्न बाय ऑर्गेनाइजेशन पीपल, यानी संगठन या फिर किसी इंडस्ट्री के लोगों द्वारा किस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है। ऑप्शन है आपके ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, कैजुअल यानी आकस्मिक, फॉर्मल औपचारिक या फिर यूनिफॉर्म यानी समरूप। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंडस्ट्री में जो वहाँ के वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी एक ही तरह के कपड़ा का ड्रेस कोड डिज़ाइन किया जाता है जिसे सारे एम्प्लॉयज़ पहनते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी जो हमारे शरीर को धूल और विभिन्न जलवायु परिस्थितियों से बचाता है। कौन बचाता है। ऑप्शन है आपके ग्लव्स यानी दास्ताने, क्लॉथ्स यानी कपड़े, सॉक्स यानी यहाँ पे झटका नहीं, ये सॉक्स यानी मोजे, या फिर एप्रन यानी तहबंद। तो कौन हमारे शरीर को धूल या विभिन्न जलवायु परिस्थितियों से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कपड़े हमें विभिन्न जलवायु परिस्थितियों से बचाते हैं, यानी जैसे ठंड है तो ठंड के दिनों में हम मोटे या वुलन कपड़े पहनते हैं और गर्मी के दिनों में हल्के कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से कपड़े जो है हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस या क्लाइमेटिक चेंजेस से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की मूल आवश्यकता क्या है। ऑप्शन है आपके फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स या फिर फूड, एजुकेशन, क्लॉथ्स यानी भोजन, शिक्षा या और कपड़े, कंफर्ट्स, फूड या शेल्टर यानी आराम, भोजन और आश्रय, या फिर एजुकेशन, कंफर्ट, क्लॉथ्स यानी शिक्षा, आराम और कपड़े। तो मानव जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी भोजन, आश्रय और कपड़े जो होते हैं वो मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस टू डेकोरेटिव फंक्शंस ऑफ द क्लॉथ, यानी कपड़े के सजावटी कार्य का उद्देश्य क्या होता है। कपड़े के सजावटी कार्य का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है आपका सेफ्टी, स्टाइल यानी शैलियाँ, इंडिविजुअल टच या फिर प्रोसेस। तो जो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डेकोरेटिव फंक्शन ऑफ द क्लॉथ्स, ये क्या होता है, इंडिविजुअल टच यानी व्यक्तिगत स्पर्श,
यूनिकनेस जिसको कहते हैं, यूनिक टच। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कुछ अलग दिखाने के लिए कपड़ों की सजावट करते हैं किसी भी डेकोरेटिव फंक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एसेसरी आर नीडेड टू स्विंग क्राफ्ट फॉर द क्लॉथ, यानी कपड़े के लिए, सिलाई शिल्प के लिए कौन से सामान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आपके लूम एंड फाइबर, नीडल एंड थ्रेड, सुई और धागा, लीव्स एंड नीडल यानी पत्तियाँ और सुई, थ्रेड एंड लीव्स यानी धागा और पत्तियाँ। तो किसकी ज़रूरत होती है कपड़े की सिलाई के लिए, सबसे मुख्य चीज़ क्या होता है, तो सुई और धागा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज कैड इज यूज्ड इन द फैशन इंडस्ट्री, यानी फैशन उद्योग में कैड का उपयोग कैसे किया जाता है। ऑप्शन से आपका क्रिएट डिज़ाइन यानी डिज़ाइन बनाने के लिए, क्रिएट स्टिच यानी सिलाई बनाने के लिए, क्रिएट सैम्पल्स यानी नमूना बनाने के लिए, या फिर क्रिएट सिंबल्स। तो कैड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, क्रिएट डिज़ाइन, अलग अलग तरह की डिज़ाइंस, कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस बनाने के लिए, जो जटिल डिज़ाइंस होती हैं उनको बनाने के लिए कैड का इस्तेमाल किया जाता है। कैड का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैड का फुल फॉर्म होता है सी से कंप्यूटर, इसको आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, ए फॉर एडेड, डी फॉर डिज़ाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड का फुल फॉर्म होता है, यानी ये जो डिज़ाइन क्रिएट की जाती है वो कंप्यूटर में क्रिएट की जाती है, उसमें कलर फिलिंग की जाती है और अलग अलग तरह की यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ईजिली और अच्छी डिज़ाइन की जा सकती है, उसके बाद आप जो है फैब्रिक पे डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डायमेंशनल व्यू इज़ यूज्ड फॉर ड्रेस फॉर्म्स, यानी ड्रेस फॉर्म के लिए कितने आयामी रूप का उपयोग किया जाता है, कितने डायमेंशन का यूज किया जाता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या फिर 4 डायमेंशनल। तो किसी भी ड्रेस फॉर्म के लिए कितने आयामी रूप का यूज किया जाता है, कितने डायमेंशंस का यूज किया जाता है, 3 डायमेंशंस का यूज किया जाता है। 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं, 3 डायमेंशन आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। सेकंड क्या है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। ठीक है, तो ये 3 आपके 3 डायमेंशनल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल वैल्यू ऑफ 1 मीटर प्लस 1 इंच, यानी 1 मीटर प्लस 1 इंच का कुल मूल्य क्या होगा। इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, सबको पता होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए 1 इंच में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है 1 मीटर प्लस 1 इंच, यानी ये 100 और प्लस 2.4 मीटर, इसको ऐड करना है। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, 100 सेंटीमीटर आया था, 100 सेंटीमीटर, फिर 1 इंच की वैल्यू क्या थी, 2.54। ठीक है, तो 2.54 को आप जब किसी पॉइंट में ऐड करना होता है तो किस तरह से लिखते हैं, 2.54। ठीक है, पॉइंट आपके इस वाले नंबर के बाद आना चाहिए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 0 कर दो। ठीक है, अब इसको जोड़ दो और यहाँ ये 100 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद
कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। अगर अंक के बीच में पॉइंट लगता है तो उसका वैल्यू होता है, अगर 0 या फिर किसी नंबर के बाद में पॉइंट लगता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अब इसको आप ऐड कर लीजिए, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए, 2 है, 0 है तो 0 आ गया और 1 है तो 1 आ गया। यानी कितना आया टोटल वैल्यू, कितना सेंटीमीटर, 102.54 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना वैल्यू आया, 102.54 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर 102.54 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐड करना आपको समझ में आ गया। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है। व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ 4 इंच, ये क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, 4 इंच प्लस 5 सेंटीमीटर। 4 इंच प्लस 5 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर 1 इंच बराबर मैंने क्या बताया था अभी आपको, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पर कितना पूछा है, 4 इंच। 4 इंच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंच की वैल्यू हो जाएगी 2.54 इंटू कितना है, 2.54, 1 इंच की वैल्यू है, 4 इंच निकालना है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप कॉपी में करके देख लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.16, ठीक है, 10.16 सेंटीमीटर। ये आपकी अभी 4 इंच की वैल्यू आई है, अभी इसमें 5 और ऐड करना है, ठीक है। 4 इंच की वैल्यू कितनी हो गई, यानी 4 इंच बराबर कितना मैंने निकाला था अभी, 10.16, ठीक, 10.16 सेंटीमीटर आया था। अब इसमें 5 सेंटीमीटर और ऐड करना है, ठीक है। कितना ऐड करना है, 5 सेंटीमीटर। इसको जोड़ दीजिए, 6 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया और ये 1 आ गया। यानी 15 सॉरी यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। यानी कितना आ गया, 15.16 सेंटीमीटर। 15.16 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो 15.16 सेंटीमीटर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप निडल यूज्ड फॉर ब्लाइंड स्टिच मशीन, यानी ब्लाइंड स्टिच मशीन में उदाहरण के लिए किस प्रकार की सुई का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की सुई का यूज किया जाता है ब्लाइंड स्टिच मशीन में, ऑप्शन से आपका शार्प निडल का, या फिर कर्व ब्लेड निडल का, या फिर बॉल पॉइंट निडल का, या फिर कटिंग पॉइंट का। तो ब्लाइंड स्टिच मशीन में किस प्रकार की जो है निडल का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आपकी कर्व ब्लेड पॉइंट स्टिच निडल का यूज किया जाता है, किसमें, ब्लाइंड स्टिच मशीन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कटिंग पॉइंट निडल, यानी कटिंग पॉइंट सुई का कार्य क्या है। ऑप्शन है आपके स्विंग लेदर यानी चमड़े की सिलाई के लिए, स्विंग टू वोवन फैब्रिक यानी बुने हुए कपड़ों की सिलाई के लिए, स्विंग निटेड फैब्रिक यानी निटेड कपड़ों के लिए, या फिर स्विंग बटन होल यानी बटन होल करने के लिए। तो कटिंग पॉइंट सुई, जो कटिंग पॉइंट निडल है, उसका यूज किस लिए किया जाता है, तो स्विंग टू लेदर यानी चमड़े की सिलाई के लिए कटिंग पॉइंट निडल का यूज किया जाता है, शार्प निडल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाए। चमड़े की जो सिलाई होती है, लेदर क्या होता है, मोटा होता है, तो उसके लिए कटिंग पॉइंट निडल का यूज किया जाता है। इसकी जो पॉइंट होती है वो काफ़ी शार्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टूल इज़ यूज्ड फॉर बैलेंस मार्क्स, यानी पोजिशनिंग मार्क्स, बैलेंस मार्क्स या और सीम अलाउंस रखने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपके होल पंच का, नॉचर का, स्टिच कटर का, या फिर रिवॉल्विंग होल पंच का। तो किसका यूज किया जाता है बैलेंस मार्क करने के लिए,
यहाँ पर नॉचर का यूज किया जाता है। नॉचर क्या होता है ये फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नॉचर बोलते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इक्वल डायमेंशन पे या इक्वल स्पेस पे कटिंग की जाती है, ठीक है। तो इसमें नॉचर इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टूल इज़ यूज्ड कटिंग टेम्पलेट फ्रॉम थिक कार्डबोर्ड, यानी मोटे कार्डबोर्ड या प्लास्टिक से मॉड्यूल टेम्पलेट को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके बटन होल सीजर का, पिकिंग सीजर का, या पैटर्न सीजर का, या हैंड सीजर का। तो किसका यूज किया जाता है मोटे कार्डबोर्ड को काटने के लिए, जो मोटे कार्डबोर्ड है उसको काटने के लिए किसका यूज किया जाता है, पैटर्न सीजर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये पैटर्न सीजर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच फैब्रिक इज नेसेसिटी टू समर वियर, यानी गर्मियों में पहनने के लिए कौन सा कपड़ा आवश्यक होता है। ऑप्शन है नायलॉन, कॉटन, एक्रेलिक, या फिर पॉलीथीन। तो गर्मियों में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं। ये जो है अच्छे से हवा को पास करता है, जो कि हमें बॉडी को चाहिए होता है, और जो बॉडी से पसीने निकलते हैं उसको भी शॉक करता है, यानी सोखता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक नेचुरल फैब्रिक, यानी प्राकृतिक कपड़े बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक कपड़े बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन है स्टेपल्स, प्लास्टिक, रेसे, या फिर कांच। तो प्राकृतिक जो कपड़े होते हैं, नेचुरल फैब्रिक होते हैं, उसको बनाने के लिए रेसे का यूज किया जाता है, फाइबर्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच रिलेटेड नेम ऑफ स्टेपल्स, स्टेपल का संबंधित नाम क्या है, स्टेपल को और क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके नेचुरल फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, या फिर इनऑर्गेनिक फाइबर। तो स्टेपल का संबंधित नाम क्या होता है, ये है आपका नेचुरल फाइबर्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच यार्न आर परपेंडिकुलर टू सेल्वेज, यानी कौन से यार्न किनारों से लंबवत होते हैं। किनारों से लंबवत कौन से यार्न होते हैं। ऑप्शन है वार्प, या ग्रेन, या फिर वेफ्ट, या फिर बायस। तो किनारों से जो यार्न लंबवत होते हैं वो कौन से होते हैं, वेफ्ट होते हैं, ठीक है। वेफ्ट क्या है आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये किनारों से लंबवत है, ठीक है, यानी ये इसके लंबवत है। तो ये जो घुमाव वाला है, ये क्षैतिज जो है, इसको क्या कहते हैं, इसी को वेफ्ट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, वेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यार्न आर पैरेलल टू सेल्वेज, यानी कौन सा यार्न किनारों से समांतर होता है। किनारों से समांतर कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके वेफ्ट, वार्प, ग्रेन, या फिर बायस। तो कौन सा यार्न जो है किनारों से समांतर होता है, फिगर में आप देख सकते हैं। किनारों से कौन समांतर है, तो ये जो लंबवत है ये यार्न क्या है, किनारों के समांतर है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको वार्प कहते हैं, ठीक है। किनारों से जो यार्न समांतर होते हैं उसको यार्न कहते हैं, वार्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जो क्षैतिज के लंबवत होते हैं उसको वेफ्ट कहते हैं, और जो किनारों के समांतर होते हैं उसको वार्प कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट द प्रोसेस ऑफ लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज यार्न, यानी लंबाई और चौड़ाई यार्न की प्रक्रिया क्या है। लंबाई और चौड़ाई यार्न की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन है आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइबर, यानी तंतुओं का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक, कपड़ों का निर्माण, नॉन वोवन फैब्रिक, बगैर बुना हुआ कपड़ा, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ यार्न। तो जो लंबाई और चौड़ाई में यार्न की प्रक्रिया है, यार्न को जोड़ने की प्रक्रिया है, उससे क्या होता है, उससे किसका निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक, यानी कपड़ों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी ये जो फिगर है आपका, ये क्षैतिज रूप में और ये लंबवत, तो इससे क्या तैयार हो रहा है, ये आपके फैब्रिक तैयार हो रहा है, यानी कपड़ा इससे तैयार हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक, लंबाई और चौड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच फाइबर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टेम, यानी तने से कौन सा फाइबर निर्मित होता है। तने से कौन सा फाइबर निर्मित होता है? ऑप्शन है आपके कॉयर, जूट, एस्बेस्टस या फिर आर्मिड। तो तने से कौन सा जो है फाइबर निर्मित होता है, बनता है, कौन सा फाइबर बनता है? तो ये जूट फाइबर बनता है तने से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ मेजर्स ऑन बैक फ्रॉम नेप टू वेस्ट। नेप से कमर तक की जो माप है उसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो नैप टू वेस्ट को संक्षिप्त रूप से क्या कहते हैं? ऑप्शन है SL, NW, CH या फिर AB। तो NW जो होता है नैप से वेस्ट तक की माप होती है। नैप मतलब गर्दन के पीछे का हिस्सा, वेस्ट मतलब कमर। गर्दन के पीछे के हिस्से से कमर तक के हिस्से को क्या कहते हैं? नेफ्ट टू वेस्ट। NW से इसको डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर्स इज टेकन फ्रॉम नेक पॉइंट टू वेस्ट लाइन, यानी कौन सा उपाय गर्दन बिंदु से कमर लाइन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके फुल लेंथ, नेचुरल वेस्ट, स्लीव लेंथ या फिर अक्रॉस चेस्ट। तो क्या है इसका? नेचुरल वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ टेकिंग द बॉडी मेजरमेंट, यानी शरीर के माप के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्यों आप मेजरमेंट लेते हैं, ऐसे ही कपड़े क्यों नहीं बना दिए जाते? तो किस लिए इम्पॉर्टेंट है मेजरमेंट? ऑप्शन है आपका फुलनेस, परिपूर्णता के लिए, गुड फिनिशिंग, अच्छी फिनिशिंग के लिए, वेल फिटिंग, अच्छी फिटिंग के लिए, या फिर इजीली ड्राफ्टिंग। तो शरीर का जो मेज़रमेंट होता है वो किस लिए लिया जाता है? वेल फिटिंग के लिए, जिससे कपड़े अच्छे से फिट होएं और वो अच्छे दिखें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।